जब ख्वाहिशों का खून होता है ना तो सब कसाई दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, मुझे भी तो जरा पता चले कौन सी ख्वाहिशें जाग गई हैं इसके मन में। सारा मान गई? कहीं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा रही? आपने खाला से पूछा? हाँ, बच्चों ने तो यही कहा है कि वो राजी है। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। नहीं नहीं नहीं, अरे रब देखो ये मरहम नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं मेरा मतीन करेगा। हाँ मतीन भी आ रहा है, मतीन को बुला रहे, मतीन आ रहा है। ला मैं लगा दूं जल्दी से जल्दी। नहीं नहीं मतीन करेगा, मतीन करेगा। मतीन को बुलाए, मतीन करेगा। नहीं 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 मतीन करेगा। ये क्या शोर मचा रखा है? देखिए लग बान ही रही है पट्टी। सर की बच्ची बनती है या नहीं? अच्छे से लगाओ। चला आज 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 जल्दी जल्दी हाथ दे दो जल्दी से। आजा अभी ठीक हो जाएगा। अभी हम मरहम भी लगाएंगे, पट्टी भी लगाएंगे। हाँ जबरदस्त। आजा। ये जख्मी पागल है। नहीं लगा रही, सही हो जाएगा। हाँ जबरदस्त। ज़ेबी जेवर कहाँ रख दिया है बेटा? हाँ मुझे तो नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है तुमने? खाला के पास है। बहुत चालाक है नसीम, हर चीज अपने कब्जे में रखने की आदत है उसको। तुम्हें भी राबी की तरह समझ रही होगी ना कि काबू कर लेगी। उठो बेटा, जाओ लेकर आओ जेवर उससे, जाओ उठो जल्दी करो। शाबाश। जेवर भी ले लो, अपनी बेटी भी ले जाओ। कुछ भी मेरे काम का नहीं। बात यह है नसीम कि तुम्हारी कोई बेटी तो है नहीं, तुम क्या जानो बेटी का दुख क्या होता है। छलनी तो मैं हो गई हूं ना अंदर से, और फिर मेरी बेटी का कसूर क्या है? आखिर क्या कसूर है इसका? उठो ज़ेबी, चलो जल्दी करो। ज़ेबी उठो बेटा, चलना है। उठो, शाबाश, उठो उठो, चलो। मतीन तो चला तुम यार क्या करोगे? ठीक तो कह रही तुम्हारी अम्मा। जाओ जाओ अपने घर जाओ। चलो ज़ेबी, चलो 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 बेटा, चलो ज़ेबी, चलो बेटा, चलो 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 चलो। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी इजाजत के बगैर इस घर में आई थी और एक दिन भी नहीं रुक सकी। इज्जत तक तुम्हारे तमाम अखराजात मतीन का बाप बर्दाश्त करेगा। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। हाफिज। चलो बेटे ज़ेबी, चलो।
दर्जी ने वैसे कपड़े बहुत अच्छे सिए हैं तुम्हारे। हाँ अच्छे सी है। रियाज बहुत खुश होगा तुम्हें देखकर। आप मेरे बगैर बहुत अकेली हो जाएंगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। क्यों फिक्र कर रही हो मेरी? माएँ तो बेटियों को रुखसत करके खुशी खुशी अकेलापन बर्दाश्त करती हैं। बस तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, इसी में मेरी खुशी है। वहां जाकर यहाँ की फिक्र मत करना, खुश रहना और रियाज का बहुत ख्याल रखना। तुम्हारे जाने से आधी फिक्रें कम हो जाएंगी मेरी। लेकिन राबी तो फांस की तरह गड़ गई है मेरे दिल में। बहुत लाड प्यार से पाला था उसे मैंने, कांटा तक चुभने नहीं दिया था कभी। क्या पता था कि बाकी की जिंदगी दो धारी तलवार पर गुजारनी पड़ेगी उसे। आप ऐसे परेशान होंगी तो मेरा जाने का दिल कैसे जाएगा? मैं परेशान नहीं बेटा, तुम खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करनी तुम, खुश रहना है अपने शौहर के साथ। तुम ये लो बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। शुक्रिया खाला। अरे सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। अरे क्या वो बैटरी डेड हो गई? क्योंकि मुझे लगता है जब तक बैटरी डेड नहीं होगी तुम कॉल बंद नहीं करोगे। चुप हो जाओ तुम। अच्छा अच्छा ये बताओ क्यों बुलाया था, खैरियत? अरे हाँ, वो यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर रही हूँ तो डीन ऑफिस जाना है, कुछ क्लियरेंस है वो करवा दो। बाकी रियाज कह रहे हैं कि वीज़ा और टिकट जल्द भिजवाएंगे, तो पासपोर्ट बनवाने भी तुम्हारे साथ जाना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, कब चलना है? तुम कल ले चलो। कल नहीं, कल यूनिवर्सिटी में कुछ काम है और वकील से मीटिंग भी है। मंडे को चलते हैं। मंडे ठीक है, सही है। वैसे राबी को पता है कि तुम जा रही हो? नहीं, काफी दिन हो गए, मुलाकात भी नहीं हुई उससे। मैं आज वकील से मुलाकात का टाइम भी ले लेता हूँ और खाला से कहना कि वो भी साथ चले तो अच्छा। दाऊद की इस कदर मुताखलत कोई अच्छी बात तो नहीं। हर काम ऐसे भाग भाग के करता है जैसे उसकी जिंदगी का और कोई मकसद ही नहीं है। हाँ तो जो भाइयों के काम करने के हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? इकबाल ने आज तक तुम्हारे कभी कोई काम नहीं किए? मैं कहना कुछ नहीं चाह रही, दरअसल आप सुनना चाह रही है। असल में मसला ये है, जिस दिन से दाऊद ने रियाज की खबर दी है उस दिन से मैं और दाऊद आपकी निगाहों में चुभ रहे हैं। देखा आपने किस तरह से मुझसे बात कर रही है? जब से बाहर जाने का प्रोग्राम बना है बीबी हवाओं में उड़ रही है। जब इंसान हवाओं में उड़ता है और जमीन पर गिरता है ना तो बहुत बुरी चोट लगती है। जरा संभल कर चलना चाहिए आपकी बेटी को। जी क्या हो गया फरवा? अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आया कि वो अपने मियाँ के पास जा रही है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मियाँ के पास जा रही है ना तो इतना उड़ने की क्या जरूरत है? पांव ही जमीन पे नहीं टिक रहे बीबी के। ये क्या कर रही हैं आप? मालिश कर रही हूँ बहू। किस तरह से उल्टा सीधा कर रही हैं मेरे बच्चे को? अरे
ऐसे ही होती है मालिश। छोड़े आप इसे। बहू, सारे शौक आपने अपने बच्चों पे पूरे करने थे ना। क्या जरूरत है मेरे बच्चे की मालिश करने की, खुद ही कर लूंगी मैं। ओए बेबी 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 बेबी। देखिए दाऊद साहब, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, राबिया वो पागल नहीं है जिस पे कोई कानून लागू ना होता। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो नफ्सियाती प्रेशर में है। नफ्सियाती मरीज भी तो पागल ही होता है। लेकिन इनकी वो कंडीशन नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि ये कत्ल उन्होंने ही किया है। अब ये दूसरी बात है कि इस हकीकत को उनका दिल कबूल नहीं कर रहा है। कोई भी हसास शख्स जब ज़हनी दबाव में आकर जुर्म करता है तो बाद में उसकी यही कंडीशन होती है। वकील साहब, इस सूरत हाल में कानून हमारी क्या मदद कर सकता है? दाऊद साहब, ज़हनी हालत की तो बात छोड़े, फिजिकली जो हालत है उनकी, इस सूरत में उनको सजा में नरमी हो सकती है। वैसे एक सूरत और भी है, दियत। दियत? जी, अगर मकतूल के वारसैन से दियत की बात कर ली जाए, वहाँ के बदले अगर वो कुछ लेना चाहें तो बस यही एक सूरत है मुजरिमा के बाहर आने की। अदरवाइज सरेआम कत्ल की कोई रहाई नहीं। मेरा नहीं ख्याल वो किसी भी सूरत मानेगी। असलम पापा से बात की जा सकती है वैसे। देखो, ये हमारे पास आखिरी रास्ता है। तुम्हारे ख्याल से अमाउंट कितनी चाहिए होगी? तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वारिसीन पे मुनस्सिर है। 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी। मगर दाऊद, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मेरे पास एक चीज है। क्या? मेरा घर। दाऊद, घर के बदले राबी की जान बच जाए, सौदा महंगा तो नहीं है, तो फिर बन ही जाएगा। आपको अपनी दवाइयां तो वक्त पर लेनी चाहिए। वक्त बेवक्त कुछ भी नहीं रहा जिंदगी में। ऐसी बातें ना करें पापा, जिंदगी कभी नहीं रुकती। अल्लाह ताला उसे आगे बढ़ा देता है। दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। अब क्या जरूरी बात करनी थी? आपको मालूम तो होगा राबी की तबीयत का। वैसे हमारे मजहब में एक रास्ता बताया गया है खून बहा का, अगर हाँ। क्या बकवास की तूने? क्या कहा तूने? खून बहा? मैं अपने बच्चों के खून की कीमत लूंगा?
नहीं मैं तेरी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की? पापा मेरा हर किसी मतलब नहीं था, मैं बिल्कुल मतलब नहीं। क्या मतलब था तुम्हारा मेरी बेबसी का मजाक उड़ाना? मतीन के बच्चे के बारे में कह रहा हूँ सब कुछ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मतीन के बच्चे को बचाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? राबी की ज़हनी और जिस्मानी कैफियत से वाकिफ हैं। अगर उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो नुकसान राबी को नहीं, मतीन के बच्चे, आपके पोते को पहुंच सकता है। क्या आप नहीं चाहते कि मतीन आपके पोते की सूरत में दोबारा आपकी गोद में आ जाए? आप राबी को माफ ना करें माफ उसे, लेकिन अपने पोते का सोचें। उसने तो कोई जुर्म नहीं किया, उसका तो कोई कसूर नहीं। एक बार अपने पोते की खातिर सोचें तो सही। अब मतीन तो आ नहीं सकता, उसकी औलाद को भी खो दें। नहीं 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 भाभी, ये हमाकत मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी भाभी थोड़ी समझदार होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। हाँ बस जो भी है पहले एक बार फोन करके बता दीजिएगा। और वालेकुम अस्सलाम, कौन है? आप अंदर जाइए, आप बस ये बात ध्यान में रखें कि थोड़ी इमरजेंसी है। जैसे ही कोई हाथ मिले तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। वाह भाईजान वाह वाह, अब हम इतने भूखे नंगे और बेगैरत हो गए कि अपने मरे हुए बच्चे का खून बेचेंगे। इससे तो बेहतर था भाईजान कि हम धूप के मर जाएं या फिर जहर खा लें। अरे रकम का मुतालबा कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं अपनी जान देकर भी मतीन को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर अल्लाह ताला उसकी औलाद हमें देना चाह रहा है तो क्या हमें अपना हाथ खींच लेना चाहिए? क्या सबूत है कि वो मेरे मतीन की औलाद? दुश्मनों ने कहा और हम मान ले। तो इसमें सबूत की क्या जरूरत है? राबी मतीन की बीवी है, हम अच्छी तरह जानते हैं वो कैसी है। खूब अच्छी तरह जानते, खूब ही अच्छी तरह जानते कैसे वो मेरे बच्चे के साथ शादी से पहले कैसे मेरे बच्चे पर डोरे डालती थी, कैसे भाइयात खत लिखा करती थी उसे, मोटरसाइकिल पे बैठ के उसके साथ पूरे शहर की खाक छान लेती। वो तो मेरा बच्चा शरीफ था, वरना फिर पीछे कोई सबूत की गुंजाइश रह जाती है भला? और वो जो दाऊद इतना उतावला हो रहा है ना, मुझे पूरा शक है इसमें उसी का हाथ है। तुम्हें शक है? मुझे यकीन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? घर नहीं होगा तो हम रहेंगे कहां? सड़क पर?
या फिर सोच लिया तुमने कि माँ को भी किसी शेल्टर होम में डाल दोगे? ऐसी बातें कर रही हैं आप। लोग छोटे मकानों में भी तो रहते हैं, किराए के मकान, फ्लैट्स वगैरह हम भी कहीं रह लेंगे। हद हो गई है। अपनी छत से बड़ी कोई नेमत नहीं होती है दाऊद। नेमत में आपके बेटे को सुकून नहीं मिलता। जिस दिन से वो जेल गई है, एक रात सुकून से सो नहीं पाया मैं। वो अपनी करनी भुगत रही है। उसे ऐसा करने पर बहुत उकसाया गया था। आप यकीन करें, वो कभी मतीन को मारना नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ये काम कर लेने थे। इसके बाद अब वो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा होगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जिससे कहेंगी मैं शादी भी कर लूंगा। सिर्फ एक बार उसे जेल से निकालने में मेरी मदद करते। सिर्फ एक बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है सारे काम हो गए। पासपोर्ट भी बनने दे दिया, क्लियरेंस भी हो गई और राबी से मिलने की डेट भी मिल गई। चलो अच्छा है। राबी को जब रियाज का पता चलेगा तो बहुत खुश होगी वो। बस अम्मी आप दुआ करें, दाऊद राबी को निकालने की जो कोशिश कर रहा है, अल्लाह उसे कामयाब करे। कैसी कोशिश? खूब बहा देने की कोशिश अम्मी। बस राबी के बाहर आने की यही तरकीब है। अल्लाह करे किसी तरह असलम फुप्पा राजी हो जाए। क्या खून बहा? होश के ना हो लो सारा। तुम बदनामी, रुसवाई, जिल्लत को इस घर में लाने की कोशिश कर रही हो। हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाभी आप इस घर की बहू हैं, बहू बनकर सोचें, हुक्मरान बनने की कोशिश मत करें। बहू बनकर ही सोच रही हूं। तुम तो अपने घर चली जाओगी, लोगों को मुंह मुझे और इकबाल को दिखाना पड़ेगा। और जो तुम उसे यहां लाने के लिए हलकान हो रही ना, रहने दो। जो उसने किया है वो भुगते। उसे यहां लाने की कोई हिम्मत ना करे। खुद तो नवाबजादी मियाँ के पास जा रही है, अकेली ऐश करेगी, और अपनी बहन चुड़ैल उसे मेरे सर पे मुसल्लत करके जा रही है। हरगिज नहीं, अब मैं राबी को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दो इकबाल को, बताती हूँ कैसे उनकी बहन उनके मुंह पे कीचड़ बनना चाह रही है। तुम्हारे भाई तो लगता सठिया गए। सारी रात एक ही रट लगाई, मतीन का बेटा, मतीन का बेटा, मतीन का बेटा। हम पागल हैं क्या? अंधे हैं क्या? भाभी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब इस केस को मैं खुद देखूंगा, और उसे भी, जो सबको अपने पीछे पागल बना रही है। अगर जेल जाओ ना, तो जेलर से कहना कि उसको इतना मारे कि उसकी चीखें सारा जेल से और मेरे कानों तक भी उसकी चीखें आए। ऐसा ही होगा। हमारे मतीन का खून इतना सस्ता नहीं है जो ऐसे ही रहेगा चाहे। एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। बस इतनी सी देर के लिए आई थी, थोड़ी देर और बैठ जाती। पता है मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मेरी जान, मैं वक्त निकाल के आराम से आऊंगी, फिर बहुत सारी बातें करेंगे।
अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें मुबारक देने आई थी। तुम्हारे जाने का सुनकर बेहद खुशी हुई। सारा, मैं जानती हूँ माजी में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं बेटा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? खाला माँ जैसी होती है और आप तो मेरी माँ ही है। कभी आप मुझे मार भी लेंगी ना तो मैं कोई शिकायत नहीं करूँ। सही कह रही हो। असल में बहन और भांजियों से मोहब्बत ही ऐसी होती है, खफा भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, शिकवे भी कर लेते हैं। दुनिया में और कोई ताल्लुक ऐसा है भी तो नहीं ना। अच्छा, इसका मतलब है भाई भाभी से मोहब्बत नहीं होती, जबकि मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा काम भी यही आता है। पता नहीं लोग रिश्तों में फर्क क्यों डालने आ जाते हैं, हमसे तो नहीं होता। पर बाप, छोड़िए उसे। तुम्हें पता है दाऊद राबी को निकलवाने के लिए अपना घर दाव पे लगा रहा है। ये बर्दाश्त कर लेगी उसे? चलो बेटा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा तुम। अल्लाह हाफिज। चलो, तेरी मुलाकात आई है। क्या मुर्दे भी कभी मिलने आते हैं? पागल। किसे मुर्दा कहा? मतीन को मुर्दा कहा? तेरी शक्ल ही मुर्दों जैसी है। पीछे हो, इंसान की बच्ची बन, वरना इंसान मुझे बहुत अच्छी तरह बनाना आता है। अच्छा मानना। बैठ। राबी मुर्दा, ठीक है। खामोश खामोश, मुंह पे उंगली। खामोश। चल आगे चल। आप आए मुझसे मिलने? आप तो मतीन नहीं है, कौन है आप? चचा, मतीन का चचा अकरम। मतीन नहीं आया? वो आ जाएगा। अच्छा, नाराज है। मैंने उसे नहीं मारा, सब कह रहे हैं कि मैंने, लेकिन मैंने नहीं। मतीन से पूछ लेना। मैं ले जाऊंगा, मैं मतीन के पास ले जाऊंगा। अच्छा भी, चलो चलो आओ आओ, खोलो ये सब, मुझे बाहर निकलवाओ। आओ देखो, लेने के लिए आ गए मुझे। अभी नहीं, जब अदालत कहेगी तब। अच्छा, फिर मतीन को लेते हुए मैं साथ जाऊंगी उसके। सबको बताएगा वो कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे मार ही नहीं सकती। हाथ साफ है मेरा, देखो कोई खून नहीं लगा, है ना? आ रहे नजर? इस पे तो राबी का खून। ये फरवा क्या बता रही है मुझे? कौन सी नई खिचड़ी पकने लग गई है इस घर में? आप बताएं। क्या कहा है फरवा ने? वही जो आप और आपकी बेटी प्लानिंग करते फिर रहे हैं, बोले ना। किस तरह बात कर रही हैं आप अम्मी से? क्या किया हमने? तुम अपने शौहर के पास कुवैत जाओ, बेहतर होगा। हमारे मामलात में दखल मत देना आएगा। कौन सी दखल अंदाजी कर ली जो इस तरह बात कर रहे हैं हमसे? उस बदनामी की ढेरी को कौन बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? वो आप शायद भूल रहे कि वो बदनामी की ढेरी आप ही की छोटी बहन है। नहीं है वो मेरी छोटी बहन। अगर वो बाहर निकली
इस घर में तो क्या मोहल्ले में इसके टुकड़े नहीं मिलेंगे। इकबाल, अगर असलम भाई उसे माफ कर रहे हैं, तुम्हें क्यों एतराज है? एतराज क्योंकि इस घर का सरबराह मैं हूं। नहीं चाहता कि आप नाली की गलाजत घर की दीवारों पर मले। क्या चाहती हैं आप? उस बच्चे की पैदाइश पे मेरी इज्जत का जनाजा निकालना एक दफा फिर? असलम भाई माफ कर दे तो। मुझे तुमसे कल मिलना है, टाइम बताओ अकरम। तुम्हारी माशूका तो दहनी मरीजा बन गई है यार। जेल उसके रहने की जगह नहीं। अपने अल्फाज पर ध्यान दो, वो सिर्फ कजन है मेरी, बस। अच्छा, अब तो माहिवाल की तरह रहे हो। किस लिए बुलाया? अपनी बात करें। तुमने असलम भाई से खून बहा की बात की थी। तुम्हारा ये काम मैं कर सकता। तुम्हारी माशूका है ना, सॉरी सफीहा, माशूका कजन, तुम्हारी कजन को माफीनामा मैं दिलवा सकता। मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? हाय, दिल में चाहते तो बहुत हैं, लेकिन क्या करूं? भतीजे की खून की बात है ना, और वैसे भी तुम मिडिल क्लास प्रोफेसर, दियत के तो जो भी हैं वो हैं, लेकिन उनको राजी करने की मेरी सर्विस चार्जेस जो हैं 10-15 लाख बस। मान जाएगी? पूरी दुनिया में मैं एक वाहिद शख्स हूं जो उन्हें मना सकता। ना भूल जाओ ये आज की वाश की। अच्छा, वैसे तुम्हें तो पता होगा ना ये बच्चे का असल बाप कौन है? हाँ तो जाओ ना, करो। एक 102 से नीचे ही नहीं हो रहा। पता नहीं दवा क्यों नहीं असर कर रही। मुझ पर कोई दवा असर नहीं करेगी। कितनी ढीठ हूं मैं, बावजूद इतना कुछ हो जाने के जिंदा। अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं ऐसी बातें। तुम जाओ बेटा, अपनी पैकिंग करो।
हो जाएगी पैकिंग भी। सुनो सारा, दाऊद को मना कर दो, उसे कहो कोई जरूरत नहीं राबी के पीछे ख्वार होने की। जेल में कम से कम महफूज तो है, बाहर आएगी तो मौत उसके सर पर मंडला रही है। और इकबाल अल्लाह जाने क्या कर बैठे। कुछ नहीं करते इकबाल भाई, आप जानती हैं उनके गुस्से को, जरा सी देर का होता है, बाद में खुद ही दिमाग ठंडा हो जाता है। आप ना सोचें, खुद को परेशान मत करें। नहीं, इस बात पर उसका दिमाग ठंडा नहीं होगा सारा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। अच्छा, आप राबी को बाहर आने दें। अगर इकबाल भाई नहीं रखेंगे ना तो मैं अपने पास बुला लूंगी उसे, वहां वहीं रख लूंगी। इतना आसान नहीं है सारा जितना तुम समझ गए। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मत सोचें राबी के बारे में, दाऊद है ना, कोशिश कर रहा है। मतीन के अब्बा खाना खा। कहाँ चले जाते हैं आप सारा सारा दिन? मुझे अकेले घर से वहशत होने लगी। कब्रिस्तान गया था, वहां से हटने का दिल ही नहीं कर रहा था। आप तो अपने बेटे के पास जाके बैठ जाते। मुझे इस घर के दरो दीवार डराने लगे, यहाँ अपनी तन्हाई से खौफ आने लगा। अल्लाह तुम्हारी तन्हाई बांटना चाह रहा है, तुम खुद ही नहीं मान रहे। भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। मेरा ख्याल है हमें हमारे घर की रौनक को घर में ले आना चाहिए। वो हमारा खून है, हमारे खानदान का हिस्सा है। वो क्यों जेल में पले बड़े? ये बकवास तुम कर रहे हो भाभी। हर काम गर्म दिमाग से नहीं होता, थोड़ा मिजाज को ठंडा करें। अब मतीन तो आ नहीं सकता, उसकी औलाद को भी खो दें। नहीं 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 भाभी, ये हमाकत मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी भाभी थोड़ी समझदार होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या